Korean won was invested as research funding, but a small amount to kick off the beginning of immunity. और ये जाएंगे 20 से लेके 2 ये एक सुनहरा बहुत समय पहले जब धरती बनी और बदलती रही, अपने विशाल परिदृश्यों के अंदर गहरे रहस्य छुपाए समय के साथ लाखों सालों में भारत एशिया की ओर बढ़ा, जिससे एक महान टकराव में इस शक्ति से भव्य हिमालय का निर्माण हुआ, जो प्रकृति के अनकहे रहस्यों का एक किला बन गया। ये ऊंची चोटियां आकार लेने लगी, आसमान को छूने की कोशिश करती, प्राचीन शक्तियों के रूप में खती तब समय की तरह ही विशाल और अटल गर्मियों में जब सूरज ऊंची चट्टानों को गर्म करता, एक रहस्यमय काले रंग का पदार्थ चट्टानों से बहने लगा, जो धरती के सबसे गहरे खजाने से जन्मा था। इसकी शक्ति की कहानियों से आकर्षित होकर खोजकर्ता सुबह की पहली किरणों के साथ निकल गए, प्रकृति के इस छुपे हुए उपहार की तलाश में। ऊंचाइयों को पार करते महान हिमालय के जंगलों में बंदरों ने इस रहस्यमयी गहरे काले पदार्थ को पाया और जिज्ञासा से उसे खा लिया। जल्द ही वे बदल गए, ऊर्जा, ताकत और जीवन शक्ति से भर गए, पहले से भी ज्यादा खेलते और शक्तिशाली हो गए। दूर से मनुष्य हैरानी से देखते रहे, इस रहस्यमयी पदार्थ की शक्ति को देखकर चकित होते रहे, सोचते रहे इसमें कौन सी गुप्त शक्ति है। और इस तरह यात्रा शुरू हुई। उन्होंने इस काले अमृत को इकट्ठा करना शुरू किया, यह मानते हुए कि यह शरीर और आत्मा दोनों को मजबूत करने की शक्ति रखता है। एक आयुर्वेदिक गुरु जो प्राचीन कलाओं में निपुण था, इस पदार्थ को मिश्रण करके तैयार करने लगा। सावधानी पूर्वक हाथों से इस पदार्थ का अंतिम शक्तिशाली रूप तैयार किया गया, स्वास्थ्य और शक्ति का उपहार, जिसे सावधानी से उन तक पहुंचाया गया जो इसकी शक्ति को पाने की इच्छा रखते थे। दूर दूर के लोगों को यह दिया गया, वे भी इससे मजबूत बने, इस पहाड़ों के रहस्य से ऊर्जा पाई। यह रहस्य आयुर्वेद के प्राचीन साहित्य में अंकित किया गया, यहाँ तक कि महान राजा सिकंदर ने इसे अपने योद्धाओं के साथ साझा किया। अपनी सेना को किसी भी चुनौती को पार करने की ताकत दी। नई शक्ति और जोश के साथ उसके सैनिक अजेय हो गए, एक के बाद एक जीत हासिल करते गए धरती और समुद्र के पार। विद्वानों जैसे एरिस्टोटल ने भी इस पर ध्यान दिया, इसके लाभों को प्राचीन दस्तावेजों में लिखा। सदियां बीती, पीढ़ियां उठी और गिरी, फिर भी यह कहानी चलती रही। इन पहाड़ों की तरह ही अनंत हिमालय की चोटियां शांत आभा के साथ खड़ी हैं, एक विरासत की गवाह, एक शक्ति जो फिर से खोजे जाने का इंतजार कर रही है। और इन प्राचीन चोटियों के दिल से उठता है शिलाजीत, जो अब एटॉमी के GSGS ग्लोबल सोर्सिंग ग्लोबल सेल्स सिस्टम के माध्यम से दुनिया तक पहुंचता है। भारत में गर्व से बना है एटॉमी शिलाजीत कैप्सूल, जो दुनिया को शक्ति, ऊर्जा और नई आशा प्रदान कर रहा है। Hello. Today, I'm going to use Atomy Hemohim's numbers for fact-checking. Why fact-check? For good products, facts are enough. Okay then, let's go through the numbers of Atomy Hemohim. It all began with 8 years of Korea Atomic Energy Research Institute's research projects. A shocking amount of 5 billion Korean won was invested as research funding, but a small amount to kick off the beginning of immunity. Researching tirelessly paid off.
in South Korea, USA, Japan, 4 European countries, and more, with the acquisition of 21 patents worldwide. In South Korea, it is the first individually approved health functional ingredient that improves the immune system. USA, Singapore, Australia, Mexico, Russia, etc. The world is already experiencing the new immunity of Hemohim. They know what's good. Number 1 for single product sales in the industry for 7 consecutive years. 220 million packages per year. 7 packages per second even now. 419 boxes of Hemohim are sold every hour. Experience the power of immunity shown by these various numbers. Only for immunity. Anime Hemohim. राइट, गुड आफ्टरनून टू ऑल। एंड हम लोग जो है हमारा सेशन जो है आज का वो स्टार्ट करने वाले हैं नेक्स्ट 1 to 2 मिनट्स में। सो आप लोग जो है फटाफट अपनी पूरी टीम को यहाँ पर कॉल कर लीजिए। आपके जितने प्रोस्पेक्ट्स हैं, जितने भी लोग हैं, जितने भी पेशेंट्स हैं, जिनको भी आपको जो है वो आज प्रोडक्ट के लेके बताना है, उनको फटाफट बुला लीजिए सभी लोगों को, राइट। और आप लोग जितने लोग जो है कनेक्ट हो चुके हैं, मैं जानना चाहती हूँ आप लोग कहाँ से कनेक्ट हुए हो, राइट। तो आप लोग फटाफट चैट में लिखना स्टार्ट कर दीजिए। वेरी गुड, अमेजिंग। आई थिंक गुरप्रीत मैम को पता था मैं क्या पूछने वाली हूँ, एंड मैम इज फुल एनर्जी में है मैम, एंड मैम ने लिखना भी स्टार्ट कर दिया। ओके, सो गुड़गांव से है, नागपुर से है, और बताइए और बताइए। ओके, गुड आफ्टरनून आप सभी लोगों को। और बताइए आप लोग कहाँ से। बिहार से, वाओ। गुजरात से, अमेजिंग। हैदराबाद, वाओ। मतलब मुझे एनर्जी बहुत अच्छी लग रही है आज के सेशन में, बिकॉज सब लोग जो है वो फटाफट जो है वो चैट का उपयोग कर रहे हैं और इंटरेक्ट कर रहे हैं आज के सेशन में, राइट। और बताइए। ओके, नांदेड़ से है, बिहार से, वाओ। मतलब इतनी जल्दी जो है वो आज चैट चल रहा है कि मतलब मैं पढ़ भी नहीं पा रही हूँ सभी लोगों का। सो अमेजिंग, बहुत ही अच्छा लग रहा है देखकर। ओके, गोंदिया से हैं, ओके, मुरादाबाद से हैं, अमेजिंग। तो हमारे पास आज इंटरनेशनल गेस्ट नहीं है आई थिंक, राइट। तो कोई दिक्कत नहीं, अभी थोड़ी देर में जो इंटरनेशनल गेस्ट भी आ जाएंगे, राइट। तो आप लोग को क्या करना है, फटाफट कॉल करना है। आप सभी की जितने भी टीम के लोगों को है ना, सभी लोगों को कॉल कीजिए। देखिए, मैसेज से नहीं होगा, कभी कभार क्या होता है हम लोग भेजते हैं और वो लोग मतलब नहीं जो है उस समय को ध्यान नहीं रहता, तो आप लोग कॉल कीजिए और उनको बुलाइए।
ओके, गुड़गांव से भी है हमारे साथ लोग। एक्साइटेड हो कि नहीं हो आज के सेशन के लिए? आप लोग एक्साइटमेंट बताइए, क्योंकि देखिए मैं हमेशा बोलती हूँ कि एक्साइटमेंट बिना मजा नहीं आएगा, हमें भी नहीं आएगा, आपको भी नहीं आएगा, राइट? सो एक्साइटेड हो कि नहीं हो, फटाफट फटाफट चैट में बताइए एक्साइटमेंट कितना है, मैं देखना चाहती हूँ। एंड हम लोग नेक्स्ट 1 मिनट में इसको स्टार्ट करेंगे। ओके, गुरप्रीत मैम एक्साइटेड है। आई थिंक सबसे ज्यादा रेडी और एक्साइटेड गुरप्रीत मैम लग रही है, बिकॉज फटाफट जो है वो चैट में उनका रिप्लाई आ रहा है। ओके, रश्मि मैम कह रही है कि फुल एक्साइटेड है वो। अमेजिंग। सो बहुत अच्छा लग रहा है देखकर आप लोग का एक्साइटमेंट। ओके, एक्साइटेड होके राजदीप सर भी एक्साइटेड है। ओके, सो बिकॉज जो आज के स्पीकर है ना, उनको सुनने के लिए वैसे भी जो है हम सभी लोग एक्साइटेड रहते हैं, और आई थिंक हर वेडनेसडे का इंतजार भी कर रहे होते हैं कि फटाफट वेडनेसडे आए और उनको सुनने को मिले, राइट? बिल्कुल एक्साइटेड है। ओके, सो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का जो सेशन है हमारा। ओके, एक्सट्रीमली एक्साइटेड भी है लोग, वाओ। तो देखो, अगर एक्साइटमेंट है तो कैसे पता लगेगा एक्साइटेड हो आप? तो पता ऐसे लगेगा कि आप अगर आप लोग कंफर्टेबल पोजीशन में हो, मैं फिर रिपीट करूंगी, कंफर्टेबल पोजीशन में अगर आप लोग हैं तो आप लोग अपना कैमरा जो है वो ऑन कर लीजिए, बिकॉज वहां से जो है ना वो ऐसा समझ में आ जाएगा। मैं देख पा रही हूँ जितने लोगों का कैमरा ऑन है ना, बहुत प्यारे प्यारे फेसेस देखने को मिल रहे हैं। फटाफट कैमरा अपना ऑन करो, क्योंकि उससे ना आप ज्यादा अच्छे से इंटरेक्ट कर पाओगे सेशन में, राइट? तो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और जो है हमारे जो आज के स्पीकर हैं वो आप सभी जानते हैं उन्हें, एंड मैं जो है वो इनवाइट करने से पहले जो है वो उनका इंट्रोडक्शन जो है वो थोड़ा सा आप सभी लोगों को देना चाहती हूँ, राइट? सो मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि टीम से कि टीम आप जो है वो शेयर कीजिए स्क्रीन, एंड हम लोग जो है वो मैम का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन सभी के साथ शेयर करना है, क्योंकि आज का देखिए स्पीकर को जब हम सुनते हैं तो हमें पता होना चाहिए ना हम किन्हें सुन रहे हैं। तो आज हम जिन्हें सुनने वाले हैं उनका नाम है डॉक्टर स्वाति प्रवीण गिरी, एंड उनके बारे में अगर मैं बताऊं तो उनका इंट्रोडक्शन छोटा सा नहीं है, उनका इंट्रोडक्शन आप देख सकते हैं, एकदम बढ़िया सा इंट्रोडक्शन है। मैम जो है वो आयुर्वेदाचार्य है, उसमें गोल्ड मेडलिस्ट है, उसके अलावा नाड़ी परीक्षण एक्सपर्ट है, योगा एक्सपर्ट है, 28 साल का एक्सपीरियंस है मैम को ब्यूटी थेरेपिस्ट में, योगा एक्सपर्ट में, चाहे आयुर्वेदाचार्य में। उसके अलावा जो है मैम की अचीवमेंट्स की बात करूं तो अभी मैम रिसेंटली एज एन आयुर्वेदिक ऑन्कोलॉजिस्ट एंड इम्यूनोलॉजिस्ट वर्क कर रही हैं। 1000 से ज्यादा हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम्स जो है वो मैम ने कंडक्ट कर रखे हैं। वुमेन ऑफ द ईयर मैम को अवार्ड मिला हुआ है 2022 में। 2011 में मैम को आयुर्वेदा रत्न जो है वो अवार्ड मिला हुआ है। उसके अलावा जो है कैंसर सर्वाइवर्स के जो है एक अमेजिंग कंट्रीब्यूशन मैम के रहे हैं। उसके अलावा मावे अवार्ड के द्वारा भी मैम को जो है वो अवार्ड किया गया है। इसके अलावा मैम का अगर स्पेशलाइज्ड ट्रीटमेंट्स में बताऊं तो आप देख सकते हैं कि जितने भी हमारे लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स होते हैं ना, उसमें मैम का एक अपना एक्सपर्टीज है। तो आई थिंक आपको इंट्रोडक्शन मिल चुका है, एंड इंट्रोडक्शन जिसका इतना शानदार है वो स्पीकर कितनी शानदार होगी, राइट? तो बुला लेते हैं हम, अगर स्वाति मैम आप तक वॉइस मेरी आ रही है तो आप जो है वो अनम्यूट कीजिए, एंड ओवर टू यू मैम। एंड आप सबको क्या करना है, आपको वेलकम करना है। एंड देखिए आज का सेशन का पोस्टर आपने देखा होगा, आज हम एनर्जी स्टेमिना इसकी बात करेंगे, तो उसकी बात करने में हमें सेशन में दिखना चाहिए, राइट? एनर्जी स्टेमिना आप लोग का दिखना चाहिए। तो स्वाति मैम अगर आप तक वॉइस आ रही है आप जो है वो अनम्यूट कीजिए, एंड ओवर टू यू मैम। एंड आप लोग फटाफट वेलकम कीजिए मैम को, ताकि मैम जो है वो फटाफट आ जाए आपके साथ। मेरा माइक ऑफ था। सर क्या मुझे आप को होस्ट बना सकते हो प्लीज? ऑलरेडी बना दिया है। थैंक यू सो मच। सो गुड इवनिंग एवरीवन। जैसे आप लोगों को इंतजार रहता है वेडनेसडे का, वैसे भी मुझे भी आप लोगों का इंतजार रहता है, क्योंकि इतनी प्यारी ऑडियंस अगर है, इतने एंथुजियाज्म के साथ अगर सामने आके बैठे हैं तो मेरी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। और सच मानिए आई एम ईगरली वेटिंग फॉर वेडनेसडे, एवरी वेडनेसडे। ओके, थैंक यू सो मच फॉर योर रिस्पेक्ट एंड योर लव। तो बारिश हर जगह पे हो रही है, सुहाना मौसम है, एकदम पकौड़े वकौड़े खाने का मन हो रहा है, राइट? लेकिन इसी के साथ थोड़ी सी डिसीज कंडीशन भी हमें नॉक करते रहती है ना? क्योंकि देखिए तीनों अगर हम ऋतु देखें तो विंटर सीजन हेल्दी रहता है, समर सीजन सिर्फ मतलब धूप की वजह से जो भी डिसऑर्डर्स होते हैं, लेकिन रेनी सीजन जो है ना वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के लिए इतना बड़ा भंडार होता है, और उसी के चलते हम बहुत ज्यादा अलग अलग टाइप के जो
डिसीज कंडीशंस होती है उसको हम इनविटेशन देते हैं बोलो, या फिर उसके लिए हमें तैयार रहना पड़ता है। ओके, हर जगह पे एक अच्छा माहौल तो रहता है। बारिश जिनको पसंद है उनको बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जिन लोगों को ऐसा लगता है कि यार कपड़े नहीं सूख रहे हैं, ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है, उनके लिए ये बारिश थोड़ी सी तकलीफ दे सकती है। लेकिन अगर मैं बात करूं पूरी सृष्टि की, तो इस वर्षा ऋतु का हर एक को इंतजार रहता है, क्योंकि कंप्लीट समर सीजन हम बहुत ज्यादा झेल चुके होते हैं, गर्मी को, सूरज को, और अभी जब बारिश हो जाती है तो एकदम अच्छा लगता है। ये जो सुहाना मौसम है वो ऐसे ही सुहाना बरकरार रहे, इसके लिए कुछ सॉल्यूशंस हमारे पास होना बहुत जरूरी है ना। चलिए देखते हैं कि इस सीजन में एग्जैक्टली हमारे बॉडी में क्या क्या चेंजेस आने लगते हैं। अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा, वर्षा ऋतु ये वात प्रकोप कालावधि बताया गया है। मतलब आप देखिए, आप एक्सपीरियंस करते हो, रात भर नींद होने के बाद भी सुबह जब उठते हो तो ऐसे थोड़ा सा भारीपन लगता है। कितने लोगों को लगता है? हम उठ के काम पे चले जाते हैं, ये बात अलग है, लेकिन थोड़ा भारीपन लगता है सुबह जब एकदम बेड से उठते हैं आप तो, है ना। क्यों होता है? क्योंकि वात हमारे बॉडी में बहुत ज्यादा मायने में प्रविष्ट हो जाता है, आ जाता है, क्योंकि ये कालावधि वात प्रकोप का है। उसके साथ साथ जिनको जॉइंट पेन का कुछ लेना देना नहीं है, उनके भी जॉइंट्स इस सीजन में थोड़े बहुत दुखना शुरू हो जाते हैं। हर सीजन में आप याद करके देखिए, या फिर आप एक्सपीरियंस कर रहे होंगे। और जिनको अर्थराइटिस या जॉइंट पेन की पहले से परेशानी है, उनको ज्यादा बढ़ जाता है। वो भी अगेन बात की वजह से है ना। उसके साथ साथ हमारा अग्नि जो है वो मंद होता रहता है। मतलब कोई भी खाए तो जल्दी से पचता नहीं है, ब्लॉटिंग फीलिंग होती है। हो रहा है ऐसा एक्सपीरियंस? हम बहुत ज्यादा उसकी तरफ ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन ये सारी चीजें होती रहती है। कोई रीजन नहीं है, बारिश में से भीग के आए और आपको छींके शुरू हो जाती है, मतलब रेस्पिरेटरी ट्रैक। मैं ये सारी चीजें ऐसी ही बात करने के लिए नहीं बोल रही, इसके ऊपर ध्यान जाना बहुत जरूरी है, क्योंकि अब आप सिर्फ डिस्ट्रीब्यूटर नहीं हो, तो आप वेलनेस कंसल्टेंट भी हो। तो आपको ये पता होना चाहिए कि कौन से सीजन में कौन सी चीज ज्यादा लोगों के फायदे में रहेगी, राइट। इसीलिए ये इतने डिटेल में मैं बता रही हूँ। उसी के साथ साथ पित्त का संचय होते रहता है। पित्त का संचय मतलब हमारे बॉडी में वात पित्त कफ, ये 3 दोष है। वात का प्रकोप होता है वर्षा ऋतु में, और पित्त का संचय होता है, मतलब थोड़ा पित्त बढ़ने लगता है। क्यों? क्योंकि जो बारिश होती है उसमें से जो नए पौधे उगते हैं ना, उसका जो विपाक बोला गया है वो पित्त बढ़ा देता है, थोड़ा बहुत क्यों ना हो। और उससे पहले पूरे समर सीजन में हमने जो आम खाए हैं उसकी वजह से भी पित्त बढ़ता है, और वही नतीजा होता है कि आपकी एसिडिटी, थोड़ा सा भी कुछ खा लिए तो एसिडिटी बढ़ जाती है, थोड़ा सा भी कुछ खा लिए तो आपको मतलब लूज मोशंस होना शुरू हो जाते हैं। ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से होता है, ये मैं मानती हूँ, लेकिन उसी के साथ साथ ये जो ऋतुचर्या होती है ना, उसका भी ये असर होता है। तो इन सारी चीजों को पहले से ही देखिए, बीमार होने के बाद इलाज करना, ये दिन अब हमारे इसमें से चले गए हैं। क्यों? क्योंकि हमने एटॉमी ज्वाइन किया है, हमारे पास ऑलरेडी सारी चीजें हैं जो आपको तंदुरुस्त रख सकते हैं। तो हमें अब ये बोलने का बिल्कुल चांस ही नहीं है कि यस यार मैं बीमार था, क्योंकि अगर हम बीमार पड़ गए तो लोगों को सेहत कैसे बांटेंगे हम। और उसी के लिए तो एटॉमी हमने चुना है कि हमें सोसाइटी में सेहत को बांटना है। ये बहुत नेकी का काम कर रहे हैं हम। ओके, तो बीमार पड़ने के बाद इलाज करने से बेटर है कि बीमार ही ना पड़े। तो आपको क्या लगता है कि इन सारी चीजों को कंट्रोल करने के लिए
कौन सा प्रोडक्ट हमें लेना चाहिए, आज कौन सा प्रोडक्ट हमें डिस्कस करना चाहिए? एनीबॉडी, यू कैन चैट। ओके ओके, हीमोहीम, गट हेल्थ, जी बिल्कुल सही है। न्यूट्रासिटिकल मिक्स लास्ट वेनसडे हमने इसीलिए तो न्यूट्रासिटिकल मिक्स लिया था, याद है आप लोगों को? मोरिंगा, हीमोहीम, ओमेगा, यस, शिलाजीत। देखिए अभी मैंने जो कहा आपको, हमें रेस्पिरेटरी ट्रैक कवर करना है, हमें ब्लॉटिंग वगैरह हो रहा है तो जीआई ट्रैक कवर करना है, पूरे बॉडी में जो वात बढ़ रहा है उसको हमें ध्यान देना है। ये सारी चीजें अगर एक साथ हमें तोलना है तो उसके लिए द बेस्ट सॉल्यूशन हो सकता है हमारा शिलाजीत। चलिए मैं उसकी पीपीटी शेयर कर देती हूँ और देखते हैं कि शिलाजीत में क्या और किस तरीके से दिखाई दे रहा है आप लोगों को? मेरी स्क्रीन विजिबल है? यस मैम, विजिबल। ओके 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 ओके, जस्ट वेट अ मिनट। या सी शिलाजीत ये एक बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट है हमारे अटामी में, जो कि आपके काफी सिस्टम्स को रेगुलेट करने में माहिरत हासिल है। इसमें कौन से सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो एक काम करते हैं, पहले देखते हैं कि शिलाजीत क्या है, कैसा है, कहाँ से आया है वो। एक्चुअली यू नो वेरी वेल, सबको पता है कि शिलाजीत कैसा है, लेकिन कहीं ना कहीं हमें फिर से एक बार देखना बहुत जरूरी है। ओके, ये मेड इन इंडिया है और जीएस प्रोडक्ट में से ये सेकेंड नंबर पे आता है और आयुष प्रूवन है। आयुष ने इसको इम्प्रूवमेंट दिया है, प्रूवन किया है कि ये शिलाजीत अटामिक का बेहतरीन तरीके से काम करता है। एक्चुअली शिलाजीत आज का प्रोडक्ट नहीं है, आज तो अटामी ने उसको एनहांसमेंट में लाया है या हम सब उसको इस्तेमाल कर सके इस फॉर्मेट में लाया है, लेकिन ये बहुत साल पहले तकरीबन 200 मिलियन ईयर्स इसकी हिस्ट्री है, तब से ये मौजूद है और तब से इसके बेनिफिट्स पहले जानवर लेते थे अब हम ले रहे हैं, क्योंकि पहले हमें पता नहीं था। जब चरक संहिता में आ गया या फिर उससे पहले जिन्होंने इसके बारे में काफी जानकारी ली और फिर शिलाजीत क्या है ये पता चल गया, और आयुर्वेदा में तो इसको रसायन कहते हैं। रसायन मतलब हर धातु, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, ये 7 धातु से हमारा शरीर बना हुआ है। और मजे की बात यह है कि हमारे बॉडी में जो भी त्रिदोष बताए गए हैं, वात, पित्त, कफ, ये तीनों भी दोषों को समस्थिति में लाने के लिए बहुत अच्छे तरीके से ये काम करता है। काफी सारे मिनरल्स, विटामिन, अमाइनो एसिड्स, प्रोटीन्स, इनके साथ ये हमारे साथ मौजूद है, जिसके चलते मतलब रेगुलर कंजम्पशन की वजह से हमारे बॉडी में इम्यूनिटी बूस्ट तो होती है, उसके साथ साथ बहुत अलग अलग तरीके से हर सिस्टम पे ये काम करता है। ओके, तो देखते हैं कि ये किस तरीके से काम करता है। जैसे कि मैंने अभी बताया, चरक संहिता में इसका रेफरेंस आता है, सुश्रुत संहिता में आता है, रसतरंगिणी में आता है और अष्टांग हृदय, यहाँ पर भी इसका एक रेफरेंस आता है, जहाँ पे भाव प्रकाश निघंटू, ये जो एक बहुत बड़ी किताब है जिसमें सारे हमारे रसायन, सारे हर्ब्स एक्सप्लेन किए हैं, उसमें भी इसका बहुत अलग तरीके से इसका रेफरेंस आता है कि ये रसायन मतलब जहाँ पे कुछ भी दवा नहीं मिल रही है वहां पे आप शिलाजीत दे दो, आपका काम बन जाएगा। इस तरीके से इसकी महती वहां पे दी गई है। ओके, ये एक्चुअली
मतलब हर एक ये 4 टाइप के होते हैं। ये शिलाजीत जो होता है ये 4 टाइप का होता है। ये क्या है? ये जो चट्टानें होती है ना, हमारे पहाड़ होते हैं, उसके ऊपर काफी सारे, मतलब पहाड़ कैसे बनता है? रॉक्स की वजह से, राइट? तो रॉक्स एक दूसरे के ऊपर ऐसे बहुत प्रेशर में जब आ जाते हैं तो वहां से वो निर्यास निकलता है और उसे शिलाजीत कहते हैं। कभी कभी मतलब इसमें चरक संहिता में इस रॉक का पसीना, पहाड़ों का पसीना, ऐसे उसका नाम बताया गया है। तो ये जब प्रेशर आ जाता है उसके ऊपर, तब जो निर्यास निकलता है उसे ये शिलाजीत कहते हैं। इसे डिस्ट्रॉयर ऑफ वीकनेस ये भी कहा जाता है। मतलब बड़ी सी बड़ी ताकत अगर कहाँ से मिलने वाली है तो ये शिलाजीत से मिलती है हमें, क्योंकि सब तो धातु वर्धक है, सब तो धातु पोषक है। मतलब धातु जब तक पोषण नहीं होगा उसका, तो उसका जो ताकत है वो भी दिखाई नहीं देगी, है ना? तो ये सारी चीजें शिलाजीत की वजह से होती है और ये मिलता है हमें 4 टाइप्स में। ये जो 4 टाइप्स है वो कैसे मेंशन किए गए हैं? जहाँ पे जमीन में लोह की खान है और वहां पे जो चट्टाने हैं, ओके, तो वहां से जो निकलने वाला शिलाजीत है उसे लोह शिलाजीत कहता है, क्या कहा जाता है। जहाँ पे जमीन में गोल्ड माइंस है, वहां पे जो निकलता है चट्टानों की तरफ से, उसे कहा जाता है सुवर्ण शिलाजीत। सेम वेज रजत शिलाजीत मतलब चांदी, ये सब मिनरल्स हमारे भूगर्भ में मिलते हैं ना। और ताम्र शिलाजीत, ये 4 टाइप के शिलाजीत होते हैं अलग अलग, जिसका कलर भी उसी की तरह होता है। जैसे कि लोह शिलाजीत थोड़ा सा ग्रेश ब्लैकिश कलर का होता है, ताम्र शिलाजीत थोड़ा सा रेडिश कलर का होता है, जो रजत शिलाजीत है वो थोड़ा सा व्हाइटिश कलर का होता है, और जो गोल्ड शिलाजीत होता है वो थोड़ा सा सुनहरे कलर का होता है। वो अपना अपना कलर लेकर आ जाते हैं। तो यहाँ पे जो हमारे इसमें यूज किया गया है, हाँ इसका भी एक बता दूं मैं, ताम्र शिलाजीत जो है ना वो समशीतोष्ण है और ये ज्यादा से ज्यादा आपके बॉडी में तेज महाभूत तैयार करता है। जो रजत शिलाजीत है वो शीत गुणात्मक होता है, जो सुवर्ण शिलाजीत है वो उष्ण गुणात्मक होता है, और ये जो लोह शिलाजीत है वो समशीतोष्ण और तीनों भी दोषों को समान शांत करने वाला है, बैलेंस रखने वाला है। और थैंक्स टू एटॉमी उन्होंने लोह शिलाजीत चूज किया है शिलाजीत बनाने के लिए, और ये हमारे बॉडी में सभी तरीके से, मतलब किसी भी एंगल से आप देखो, ये बेनिफिट्स ही देगा। रजत शिलाजीत जब देते हैं तो कफ बढ़ जाता है। मैं ये क्यों बता रही हूँ? क्योंकि आपको इसकी स्पेशलिटी, यूनिकनेस पता होना चाहिए। आप जब शिलाजीत किसी प्रोस्पेक्ट को दिखाते हो तो वो ये बोलता है कि अरे ऐसे ही शिलाजीत रामदेव बाबा के भी आ रहा है। तो आपको ये पूछते आना चाहिए वो कौन सा शिलाजीत है, लोह शिलाजीत है या रजत शिलाजीत है या ताम्र शिलाजीत है या सुवर्ण शिलाजीत है। अगर आप ऐसा पूछोगे ना तो उसको लगेगा कि अरे इसका बहुत स्टडी है यार, इसका मतलब ये जो दे रहा है वो सही है। सी सिर्फ यहाँ पे ये शिलाजीत इस काम के लिए काम में आता है। ये डिसीज कंडीशन होगी तो आपको सस्टेनिंग कैपेसिटी डेवलप करने के लिए या आपकी इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए ये काम में आता है। इतना ही अगर जान लोगे तो आप मतलब फील्ड में काम करते हुए जब आपको ऑब्जेक्शन आएगा तो कैसे आप ऑब्जेक्शन हैंडल करोगे। मेरी छोटी सी कोशिश ये भी चल रही है कि आपको सिर्फ प्रोडक्ट का नॉलेज ना मिले, उसके साथ ऑब्जेक्शन हैंडलिंग का भी थोड़ा सा एक एंगल मिल जाए, सही रहेगा। कितने लोग एग्री होते हैं इससे? क्या मैं उनका वर्चुअल ये देख सकती हूँ? थैंक यू सर, थैंक यू मैम। तो ये हमें देखना बहुत जरूरी है। ये जो लोह शिलाजीत है वो 3 दोषों को शांत करता है, बैलेंस करता है, इसीलिए तो किसी भी सीजन में हम यूज कर सकते हैं। अगर डिसीज कंडीशन है तो उसको सपोर्टिव हमें ये यूज करने आता है। आप कहोगे कि मैडम आपने बोला था समर सीजन में यूज नहीं करना है, किन के लिए?
जिन लोगों को कुछ भी परेशानी नहीं है, सिर्फ एक न्यूट्रासिटिकल लेना है, उन्होंने यूज नहीं करना है। लेकिन हाँ, वहीं पे जिनको अर्थराइटिस है, जिनको जो हार्ट पेशेंट्स है, या फिर जिनको ट्यूमर हो चुका है, ऐसे लोगों को शिलाजित समर सीजन में भी देना है। जो कैंसर पेशेंट्स है, हीमोहिम के साथ ये दे सकते हो आप, सस्टेनिंग कैपेसिटी डेवलप करने के लिए। क्योंकि मेटास्टासिस जो शुरू होते रहता है, वो हम आगे देखेंगे कि किस तरीके से कौन से जगह पे हम इसका यूज कर सकते हैं। ओके, तो ये हो गया शिलाजीत का जो 4 डिफरेंट टाइप्स है उसके बारे में। अब हम जान लेते हैं कि लौह शिलाजीत क्या क्या काम करता है। लौह शिलाजीत में सबसे इम्पोर्टेंट अगर इंग्रेडिएंट है, एक्टिव प्रिंसिपल अगर है, तो वो है फुल्विक एसिड। फुल्विक एसिड क्या करता है, ये आप जो भी खा रहे हो उसके न्यूट्रिशन का एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी बढ़ा देता है। अभी जैसे मैंने सेशन को शुरू किया, मैंने आपको बताया था कि डाइजेस्टिव सिस्टम हमारी अफेक्ट हो जाती है वर्षा ऋतु में, है ना। तो डाइजेस्टिव सिस्टम अगर अफेक्ट हो रही है तो डेफिनेटली हमें क्या करना पड़ेगा, यस, डाइजेस्टिव सिस्टम को सपोर्टिव कुछ तो न्यूट्रासिटिकल्स लेने पड़ेंगे। और ये उष्ण गुणात्मक होने की वजह से कफ को कम करने की ताकत इसमें है, वात को भी कंट्रोल करने की ताकत इसमें है, और पित्त को ज्यादा बढ़ाना नहीं है, उसको भी रेगुलेट करने की इसमें ताकत है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम अगर आपकी इधर उधर चल रही है तो क्या ये शिलाजीत काम नहीं करेगा? डेफिनेटली काम करेगा। ओके, और उसी के साथ साथ ये जो एब्जॉर्प्शन होने के बाद ये न्यूट्रिशनल वैल्यू जो है वो पूरे बॉडी में स्प्रेड होना वो भी बहुत जरूरी है, और उसके लिए ये शिलाजीत काम करता है। एक्चुअली शिलाजीत एक्ट्स एज अ कैटलिस्ट, जिसके भी साथ आप दे रहे हो उसकी गुणवत्ता वो बढ़ा देता है, उसको वो एनहांसमेंट में लेकर आता है। फॉर एग्जाम्पल, आप अगर सुबह सुबह उठते से ही ये ले रहे हो, न्यूट्रासिटिकल मिक्स ले रहे हो, और उसके बाद रात में आप शिलाजीत ले रहे हो, तो ये जो माइक्रो मॉलिक्यूल्स है ना न्यूट्रासिटिकल मिक्स के, उसको एब्जॉर्प्शन उसका बढ़ा देने की कैपेसिटी फुल्विक एसिड में है, और साथ ही में पूरे बॉडी में उस टिश्यूज तक लेकर जाने की जो प्रक्रिया होती है उसको स्मूथ बनाने में भी ये काम करता है। और एज ए कैटलिस्ट अगर काम कर रहा है तो जो न्यूट्रासिटिकल मिक्स के जो गुणधर्म है उसको बढ़ाने का भी ये काम कर रहा है। तो देखिए कितने अलग अलग एस्पेक्ट से ये शिलाजीत काम कर रहा है, राइट। ये मेटाबॉलिज्म को भी सपोर्ट करता है, जिसमें कैटाबॉलिज्म एंड एनाबॉलिज्म आता है। व्हाट इज मीन बाय कैटाबॉलिज्म? कैटाबॉलिज्म मतलब विघटन। जो भी हम खाना खा रहे हैं उसका दांतों के साथ विघटन होता है, स्मॉल पीसेस में उसको कन्वर्ट किया जाता है, इसको कहते हैं विघटन। ऐसे ही जैसे इसोफेगस स्टमक में जाता है तो और ज्यादा बारीक हो जाता है वो, क्यों? क्योंकि वहां पे HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड की एक्शन होती है। तो ये सारी चीजें जो है विघटन करना, उसको कहते हैं कैटाबॉलिज्म। और उसमें से जो पाचक तत्व है, जो पोषक तत्व है, उसको निकालना और वो संगठित करना, उसको कहा जाता है एनाबॉलिज्म। ये दोनों को मिलाकर कहा जाता है मेटाबॉलिज्म। बहुत बार हम बातों में मेटाबॉलिज्म क्लियर करना है, मेटाबॉलिज्म खराब है, मेटाबॉलिज्म अमका है, मेटाबॉलिज्म टिमका है, लेकिन हमें पता ही नहीं है कि मेटाबॉलिज्म किस चीज का नाम है। इसलिए आज मैंने यहाँ पे बताने की कोशिश की कि विघटन और संगठन, ये दोनों का काम जहाँ पे होता है उसको मेटाबॉलिज्म कहा जाता है। पाचन और उसके लिए जो होने वाला विघटन है वो, और संगठन। तो इसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। उसी के साथ साथ ये एनर्जी को बहुत ज्यादा एनहांसमेंट लेकर आता है हमारी बॉडी में। देखो इसमें कम से कम 85 टाइप्स के मिनरल्स हैं, 60 to 80% ऑर्गेनिक मैटर है इसमें, और
बहुत सारे मिनरल्स इसमें मौजूद है। उसी के साथ साथ फुल्विक एसिड एक स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट एक्शन इसकी होती है। एंटीऑक्सीडेंट्स क्यों यूजफुल होते हैं, क्यों हमारे बॉडी में रहना जरूरी है? क्योंकि हम जो भी कुछ खा रहे हैं, जो भी पी रहे हैं, जिस भी एटमॉस्फेरिक कंडीशन में रह रहे हैं, उसमें से बहुत ज्यादा केमिकल्स हमारे बॉडी के अंदर जा रहे हैं। वो सांस लेते हुए जा रहे हैं एयर पोल्यूशन की वजह से, उसके बाद वाटर भी पोल्यूशन हो रहा है हमारा, तो उसके थ्रू भी जा रहा है। उसके साथ साथ जो भी हम कॉस्मेटिक्स लगा रहे हैं, अटामी के अगर पूरे कॉस्मेटिक्स हम लगा रहे हैं भाई, लेकिन सोसाइटी में नहीं है ना, तो वहां से भी केमिकल्स अंदर जा रहे हैं। बहुत बार मैंने बोला है कि एक भी अनाज का दाना ऐसा नहीं है जो केमिकल फ्री है, तो उसके थ्रू भी हमारे बॉडी में केमिकल जा रहे हैं। तो इतने सारे केमिकल्स अगर हमारे बॉडी में जा रहे हैं, तो हमारी बॉडी फ्री रेडिकल्स डेवलप करती है, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस डेवलप होता है, और उसकी वजह से फ्री रेडिकल्स डेवलप होते हैं। और ये जो फ्री रेडिकल्स डेवलप हो जाते हैं, उसको कट करने के लिए या उसको डिमोलिश करने के लिए एंटीऑक्सीडेंट्स की जरूरत होती है। और फुल्विक एसिड एक बेहतरीन एंटीऑक्सीडेंट काम करता है, बहुत पावरफुल है ये। ओके, ये उसके साथ साथ चौथा, ये जो टॉक्सिन्स हमारे बॉडी में एक्युमुलेट हो रहे हैं, उनको बाहर निकालने की भी क्षमता इसमें है। ओके, जो डिटॉक्सिफिकेशन, जिसे हम डिटॉक्सिफिकेशन कहते हैं, और ये डिटॉक्सिफिकेशन की जो कैपेसिटी है, उसको एनहांसमेंट लाने के लिए शिलाजित बेहतरीन तरीके से काम करता है। और क्या क्या करता है? मस्कुलर टोन को बढ़ा देता है। मस्कुलर टोन से हमारा एक एक सेल जो है वो प्रोटीन से बना हुआ है, मतलब एक एक सेल का जो कवरिंग है वो प्रोटीन से बना हुआ है। और ये जो प्रोटीन का कवरिंग है, उसके लिए, उसको बरकरार रखने के लिए या उसको स्ट्रॉन्ग रखने के लिए हमें रोज प्रोटीन की मात्रा लेना बहुत जरूरी है। जितना चाहिए उतना प्रोटीन हमारे बॉडी में नहीं जा रहा है। आप कहोगे कि हम तो नॉन वेजिटेरियन है, हम बहुत ज्यादा प्रोटीन खाते हैं, तो काफी हमारे बॉडी में है, होगा, लेकिन वो एब्जॉर्ब नहीं हो रहा है, बिकॉज जो नॉनवेज भी आ रहा है उसको आर्टिफिशियली बड़ा कर दिया जा रहा है। उसमें कितने प्रोटीन मॉलिक्यूल्स मौजूद है और वो कितने हमारे बॉडी में एब्जॉर्ब होते हैं, वो अल्लाह बेहतर जानते हैं, ऊपर वाला बेहतर जानते हैं। हम उसका एनालिसिस नहीं कर पा रहे हैं। तो इसीलिए प्रोटीन की मात्रा हमारे बॉडी में होना बहुत जरूरी है, और इसमें प्रोटीन प्रचुर मात्रा में होने की वजह से हमारे एक एक सेल्स को स्ट्रॉन्ग बनाता है। एक एक सेल स्ट्रॉन्ग हो गई है तो अल्टीमेटली उसके वजह से जो टिश्यूज बन रहे हैं वो भी स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे, और टिश्यूज की वजह से जो ऑर्गन बन रहे हैं वो भी स्ट्रॉन्ग। हमारे मसल्स में सबसे ज्यादा टिश्यूज होते हैं, है ना? तो वो मसल्स को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए डेफिनेटली आपका ये शिलाजित बहुत अच्छे तरीके से काम करता है, मस्कुलर स्ट्रेंथ बढ़ा देता है। उसी के साथ साथ मेल एंड फीमेल दोनों को भी हार्मोनल इम्बैलेंस की अगर शिकायत है तो उसको रेगुलेट करने के लिए जो एक ताकत लगती है, उसके लिए भी शिलाजित काम करता है। बहुत ज्यादा फटीग हो रहा है, छोटी छोटी चीजों पे हम रिएक्ट कर रहे हैं, छोटी छोटी चीजों से हम डिस्टर्ब हो रहे हैं, इसका मतलब मेंटली यू आर नॉट एबल टू face each and every situation, or you are not able to tackle each and every situation। तो हमें क्या करना पड़ता है? सिचुएशंस को बाहर रखने की जरूरत नहीं है, आपको आपकी कैपेसिटी बढ़ानी पड़ती है। ब्रेन की अगर कैपेसिटी बढ़ानी है तो डेफिनेटली ऐसी कुछ चीजें हमें लेनी चाहिए जो कि आपके ब्रेन को प्रॉपर पोषण दे, और ये काम होता है हमारे शिलाजित की वजह से। ओके, ये उसी के साथ साथ अगर आपके बॉडी में जो भी इन्फ्लामेटरी कंडीशन आ रही है, अभी मैंने जैसे सेशन शुरू हुआ मैंने कहा कि रेनी सीजन में बहुत ज्यादा इन्फ्लामेशन होते रहता है। नॉट नेसेसरी कि आपको वो बाहर से दिखाई दे,
आपका ब्लोटिंग हो रहा है, इसका मतलब क्या है, आपके जो म्यूकस मेम्ब्रेन है इंटेस्टाइनल, वहां पे कहीं ना कहीं इन्फ्लामेटरी कंडीशन डेवलप हो गई है, इसलिए कुछ भी थोड़ा सा खा लेते हो तो एकदम से पेट भर गया जैसे लगता है। तो वहां पे जो इंटरनल इन्फ्लामेशन शुरू है उसको कंट्रोल करने के लिए ये हाईली एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टी रखने वाला शिलाजीत अगर आप यूज करते हो तो बहुत बेहतरीन तरीके से काम में आता है। और साथ ही साथ लॉन्ग टर्म अगर हमने सोचा तो इतने सारे प्रोटीन्स मिल रहे हैं, 85 मिनरल्स मिल रहे हैं, इतने सारे विटामिन मिल रहे हैं, इसमें से डिटॉक्सिफिकेशन का भी काम हो रहा है, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस डिमोलिश करने की ताकत इसमें है। तो अल्टीमेटली यार एजिंग प्रोसेस भी हमारा स्लो होते जा रहा है ना। तो इस तरीके से ये शिलाजीत जो है वो एंटी एजिंग के तौर पे भी काम करता है। अब ये कैसे लेना है, एक कैप्सूल लेनी है ट्वाइस अ डे, खाना खाने के बाद आधे घंटे से। क्या इतनी ही इंफॉर्मेशन आपको चाहिए या इससे और आगे बढ़कर आप कुछ सुनना चाहोगे कि कौन से डिसीज कंडीशन में देना चाहिए ताकि आपकी सस्टेनिंग कैपेसिटी बढ़े, ताकि आपकी इम्यूनिटी बढ़े? और थोड़ा सा जानकारी लेना चाहोगे आप? प्लीज चैट में आप यस लिख कर भेज दीजिए ताकि मुझे पता चले कि यू आर इंटरेस्टेड टू लिसन मोर थिंग्स अबाउट शिलाजीत। जी मैम, सभी का यस आ रहा है, काफी लोगों का सभी का यस आ रहा है ऑलमोस्ट। यस, ओके, तो विथ योर परमिशन अब हम एक एक डिसीज के ऊपर देखते हैं। बहुत ज्यादा हार्ट पेशेंट्स होते हैं हमारे पास, है ना, क्योंकि 60% से भी ज्यादा लोगों को हार्ट डिसीज, कार्डियोवास्कुलर डिसीज है। एक भी घर ऐसा नहीं है जहाँ पे लाइफस्टाइल डिसीजेस नहीं है, उनमें से पहली पादान पे कहीं ना कहीं हार्ट डिसीज के पेशेंट हैं। नॉट नेसेसरी कि उनको हार्ट अटैक ही आना चाहिए। बीपी कितना कॉमन हो गया है, 30-40 साल पहले ऐसा पूछा जाता था कि अरे आपको बीपी है, और आज कैसे पूछा जाता है आपको बीपी नहीं है? दो इट इज कॉमन बट इट इज नॉट नॉर्मल, है ना। तो उसके अगेंस्ट एक कैपेसिटी डेवलप करना हमारे बॉडी में बहुत जरूरी है। ओके, तो ये हार्ट के मसल्स पे कैसे काम करता है? देखिए हार्ट डिसीज क्यों डेवलप हो गए, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे हार्ट की, ये हमारे बीच में की जो दीवार है वो हटा दूं क्या? थैंक यू है, मैं इसको शेयरिंग स्टॉप कर देती हूँ। और अब हम बात करेंगे कि हार्ट डिसीज में ये कैसे काम करता है। देखिए हमारे बॉडी में सबसे पुराना बुजुर्ग अगर ऑर्गन कौन सा है तो हमारा हार्ट है। और हम घर में भी देखते हैं कि जो बुजुर्ग लोग हैं, जो एजेड लोग हैं, उनके हम ज्यादा से ज्यादा ख्याल रखते हैं उनका, उनके हेल्थ का। तो वैसे ही हमारे बॉडी में हार्ट का ज्यादा ख्याल रखना बहुत जरूरी है। और ये जो हार्ट के जो मसल्स हैं, मायोकार्डियल मसल्स कहते हैं, उसमें बहुत मतलब ये लचीले भी है और उतने ही टफ है। मतलब ऊपर वाले ने ऐसा बना दिया है ना कि ये कब से काम कर रहे हैं। आप देखो कंटिन्यूअस अगर आप ऐसे करोगे तो यहाँ पे आपको बहुत ज्यादा स्ट्रेन महसूस होगा एक 5 मिनट के बाद। जरा सोचिए हमारा हार्ट जो है, हम जब 3 महीने के थे हमारे माँ के वूम में, तब से वो बीटिंग कर रहा है। जरा सोचिए ये कितना एग्जॉस्ट होता होगा, एक पल के लिए भी उसको आराम नहीं है। तो हमारी जिम्मेदारी क्या है? सिर्फ बीपी चेक करके बीपी कंट्रोल में है या नहीं ये देखना हमारी जिम्मेदारी नहीं है। हमारी जिम्मेदारी तो ये है कि मायोकार्डियल मसल्स को ताकत भी दे दे, है ना। मायोकार्डियल मसल्स को जब तक हम ताकत नहीं देंगे कुछ ना कुछ वो बताते रहेगा, कभी
बीपी, कभी अरिथमिया, कभी ब्लॉकेजेस, कभी हार्ट अटैक। तो क्यों ना हमारे हार्ट थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग करे, और वो स्ट्रॉन्गनेस लाने के लिए ये शिलाजीत बहुत अच्छे से काम करता है, क्योंकि इसमें फुल्विक एसिड है और ये एक बहुत ही बेहतरीन स्ट्रॉन्गेस्ट एंटीऑक्सीडेंट है। हमारे हार्ट में बहुत ज्यादा, मतलब आपको तो पता होगा या पता भी नहीं होगा, ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आते रहता है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स में डाल के उसको ऑक्सीजनेटेड करके फिर से वो हार्ट में आता है और वहां से पूरे बॉडी में फैलता है। तो ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जब आता है तो बहुत सारे केमिकल्स भी हमारे हार्ट में चले जाते हैं। जी हाँ, तो उसकी वजह से वहां पे ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस डेवलप होता है। उसको कम करने के लिए आप मुझे बताइए, बीपी की गोली से वो कम होगा? नहीं। हार्ट की जो भी गोलियां ले रहे हो आप, उससे कम होगा क्या? बिल्कुल नहीं। हमें उसको एक अलग तरीके की ताकत देना बहुत जरूरी है, और वो ताकत देने का काम कौन कर रहा है? फुल्विक एसिड, मतलब शिलाजीत। और हमने अभी देखा कि इसमें प्रचुर मात्रा में प्रोटीन होने की वजह से ये जो सेल्स है, हर एक सेल का जो आउटर कवरिंग है वो प्रोटीन से बना हुआ होता है। तो जाहिर सी बात है कि मायोकार्डियल मसल्स के जो सेल्स है उसमें भी प्रोटीन की जरूरत है, और वो जरूरत पूरी हो सकती है हमारे इस शिलाजीत के कंजम्पशन से। और अभी समर सीजन में एक बार आप ये शिलाजीत नहीं दिए तो चलेगा, लेकिन आज जो रेनी सीजन शुरू हो गया है उसके लिए आपको ये शिलाजीत हर हार्ट डिसीज कंडीशन में जो भी व्यक्ति है उसको आप दे सकते हो। किस लिए? उनका हार्ट अटैक कम हो, उनका बीपी नॉर्मल हो, इसलिए नहीं, उनके हार्ट को ताकत मिले इसलिए, जिसकी वजह से उनका हार्ट हेल्दी रहेगा। अगर हेल्दी रह रहा है तो डेफिनेटली बीपी जो है वो भी नॉर्मल हो जाएगा। इसका मतलब बीपी की गोली बंद करो ये बोलना है क्या? बिल्कुल नहीं। बीपी की गोली लेना है, वो कंट्रोल का काम करेगा। ताकत देने का काम कौन कर रहा है? तो शिलाजीत करेगा। गेटिंग माय पॉइंट? जिनको भी ब्लॉकेजेस है, ये उष्ण गुणात्मक है, तो जिनको भी ब्लॉकेजेस है, सर्कुलेटरी सिस्टम जो है हमारी, उसको फ्लॉलेस करने के लिए भी ये शिलाजीत काम करता है। ये कहीं मॉडर्न साइंस ने अभी तक उसका इन्वेंशन नहीं किया है, लेकिन ये लिखकर है चरक संहिता। और जो ब्लड सर्कुलेशन है वो सही तरीके से होने के लिए शिलाजीत दिया जाता था पहले जमाने में भी, आज भी हम दे सकते हैं। ओके, तो ये चीज है। उसी के साथ साथ डायबिटिक पेशेंट्स में ये क्या काम करता है? डायबिटिक पेशेंट्स का आपने देखा है, अगर यहाँ पे कोई डायबिटिक पेशेंट्स है तो वो मेरे बात से सहमत हो जाएंगे। एक अलग तरीके का ड्राउजीनेस होता है, उनकी थकान रहती है। सबसे पहले जो डायबिटिक पेशेंट्स का कंसर्न होता है वो होता है उनका मस्कुलर टोन। हर जगह का मस्कुलर टोन उनका डिस्टर्ब हो जाता है, थुल हो जाता है। मतलब उनका अगर वेट भी बढ़ता है ना तो ऐसे लूजनेस ज्यादा रहता है। ओके, और उसी के साथ साथ डायबिटिक मतलब ग्लूकोज का मेटाबॉलिक एक्टिविटी प्रॉपर करना। और हमने पहले ही स्लाइड में देखा है कि मेटाबॉलिक एक्टिविटी नॉर्मल करने के लिए या एनहांसमेंट देने के लिए ये फुल्विक एसिड या शिलाजीत काम करता है। तो ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म प्रॉपर करने के लिए भी ये काम करता है। इसीलिए डायबिटिक पेशेंट्स को अगर थकान महसूस होती है बार बार, और कितना भी उनका इंसुलिन शुरू है या फिर डायबिटिक कंट्रोलिंग पिल शुरू है, तो भी उनकी जो ये है शुगर लेवल है वो हमेशा हाई रहती है या फ्लक्चुएटिंग रहती है। तो ऐसे पेशेंट्स में जरूर आप ये शिलाजीत का इस्तेमाल करिए। उनको सजेस्ट करिए कि आप शिलाजीत ले लीजिए, ताकि उनकी एनर्जी बरकरार रहेगी
उनका जो मस्कुलर टोन चले जाता है वो भी नॉर्मल होने के लिए काम में आ जाएगा। और प्रमेह, ये जो डायबिटीज बोलते हैं हम, उसको मधुमेह या प्रमेह, ये आयुर्वेदा में डिस्क्राइब करके रखा है और उसमें सप्त धातु वर्धन चिकित्सा बताई गई है, जिसके लिए हम ये शिलाजित यूज करते हैं और ये तो इजीली अवेलेबल है आप अटामी में, राइट। तो ये आप डायबिटिक पेशेंट्स को विदाउट एनी सेकेंड थॉट आप दे सकते हो। उसी के साथ साथ एनीमिक कंडीशंस में जो लोग हैं, आपको पता है हमारे पूरे इंडिया में 10 में से 7 औरतें एनीमिक है। कैन यू बिलीव दिस? इतना ज्यादा एनीमिक कंडीशन का रेशो है हमारे इंडिया में। काफी सारे औरतें हैं जो बोलती हैं कि मुझे थकान महसूस होती है, लेकिन हम कभी चेक ही नहीं करते हीमोग्लोबिन कितना है। और हीमोग्लोबिन डायरेक्टली शिलाजित लेने से आपका हीमोग्लोबिन बढ़ेगा, ये नहीं है, ये मिथ अपने दिमाग में से निकाल डालो। लेकिन हाँ, ये डिटॉक्सिफिकेशन का काम बहुत अच्छे से करता है। और आप लोगों को पता है लीवर, स्प्लीन एंड बोन मैरो, ये 3 जगह पे हमारे आरबीसीज डेवलप होते रहते हैं। फैक्ट्रीज है ये आरबीसीज तैयार करने की, और ये तीनों भी ऑर्गन्स को सपोर्टिव सिस्टम डेवलप करने के लिए ये शिलाजित काम करता है। साथ ही में ये बेहतरीन डिटॉक्सिफिकेशन का काम करता है, इसीलिए लिवर में जितने भी टॉक्सिन्स आ चुके हैं उसको एक्सेल करने का काम ये शिलाजित करता है, जिसके चलते हमारा लीवर पावरफुल हो जाता है, हेल्दी हो जाता है, और वहां पे बनने वाली जो आरबीसीज है वो अच्छे से बनेंगे। मतलब इनडायरेक्टली काम करता है ये एनीमिक कंडीशन आरबीसीज डेवलप करने के लिए। साथ ही में एनीमिक कंडीशंस में एनर्जी लेवल बहुत डाउन होती है और एट द सेम टाइम उनके काफ मसल्स में क्रैम्प्स आते रहते हैं। और हमने देखा कि शिलाजित जो है वो बात को कम कर देता है और एनर्जी को बूस्ट अप कर देता है। तो ऐसे सिचुएशन में शिलाजित काम में आ जाएगा। क्या लगता है आपको? राइट। उसी के साथ साथ रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन जो होते हैं, जो रेनी सीजन में छोटे बच्चों को, बड़े लोगों को, बाहर जो रोज जा रहे हैं उनको, या घर पे बैठ रहे हैं उनको, आज की तारीख में कोरोना जब से होकर गुजरा है, हर एक को कोरोना ने छुआ है। आप बोलोगे कि नहीं मुझे नहीं हुआ, सॉरी, छू कर गया है आपको। और ऐसे इस कदर छू कर गया है कि आपकी, हम सब की रेस्पिरेटरी ट्रैक कंप्लीट डिस्टर्ब करके चला गया है, उसकी इम्यूनिटी ही खत्म करके गया है, कम करके गया है। आजकल देखिए, आपको भी महसूस होता होगा, कोरोना से पहले थोड़ा सा भी एटमॉस्फेरिक कंडीशन में अगर चेंज आता है तो आपको छींकें नहीं आती थी या आपको सर्दी जुकाम नहीं होता था, लेकिन आज थोड़ा सा भी अगर कुछ हो जाता है तो आपको इमीडिएटली सर्दी जुकाम होता है। क्यों होता है? क्योंकि रेस्पिरेटरी ट्रैक का जो पूरा इम्यूनिटी सिस्टम है वो बिगड़ चुका है, उसको एनहांसमेंट देना है तो डेफिनेटली आपको शिलाजित लेने की जरूरत है। बार बार जो कफ एंड कोल्ड से बीमार हो जाते हैं उनके लिए ये रामबाण काम करता है। ये जो मतलब कफ है, एक्सेसिव कफ जो तैयार होते रहता है उसको खत्म कर देता है, क्योंकि उष्ण गुणात्मक है और कफ को कम करने वाला है। इसीलिए ये शिलाजित बेहतरीन तरीके से काम करता है आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक में। वहीं पे मैं अगर बात करूं ब्रेन की, जी हाँ, ब्रेनल हार्मोन्स होते हैं जिसके वजह से हमारी सतसत विवेक बुद्धि, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि कोई भी चीज अगर हो गई तो टेंशन नहीं आता है ना, या फिर कोई भी चीज होती है तो एकदम से टेंशन आने लगता है। ये क्या दर्शा रहा है आपको? आपकी ब्रेन की कैपेसिटी लो होते जा रही है। उस कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए ये शिलाजित अल्टीमेट सॉल्यूशन हो सकता है। नींद, स्लीप डिप्रिवेशन जिनको है वो भी ये ले सकते हैं। बहुत सारे लोगों को मस्कुलर पेन या बॉडी एक की वजह से नींद नहीं आती है रात में,
ऐसे वक्त पे ये शिलाजीत बहुत अच्छे से काम में आता है। जो बच्चियां अभी प्यूबर्टी में गई है, उनको रोज 1 देना शुरू कर दो, उनके हार्मोन्स नॉर्मल हो जाएंगे। ओके, साथ ही में जो मेनोपॉजल सिंड्रोम, प्री मेनोपॉज या मेनोपॉज कुछ भी, तो ऐसे सिचुएशन में भी शिलाजीत बहुत अच्छे से काम करता है, क्योंकि अगेन हार्मोनल इम्बैलेंस जो है उसको नॉर्मल करता है ये, क्योंकि ये शुक्र धातु पे काम करता है। तो इतने सारे बेनिफिट्स के साथ ये शिलाजीत हमारे साथ मौजूद है। हर एक सिस्टम को एनहांसमेंट देने के लिए बहुत ही सही तरीके से काम करता है। थोड़ा सा आगे जाकर मैं बताना चाहूंगी, जिम में जो लोग जाते हैं उनको एक डाइट चार्ट दिया जाता है, जिसमें भरपूर प्रोटीन इंटेक लेना जरूरी होता है। अब प्रोटीन इंटेक ले तो रहे हैं, लेकिन क्या वो एब्जॉर्ब होते हैं? बहुत सारे जिम में क्या होता है कि आपको प्रोटीन शेक या ऐसा कुछ दिया जाता है। हमने एक सर्वे किया था, जो जिम में रेगुलरली जा रहे हैं और प्रोटीन शेक जैसा कुछ ले रहे हैं या फिर प्रोटीन भरपूर ज्यादा मात्रा में खा रहे हैं, उनका अगर 6 महीने के बाद आप यूरिन टेस्ट करते हो ना, तो उसमें प्रोटोमिया दिखाई देता है। व्हाट इज मीन बाय प्रोटोमिया? प्रोटोमिया मतलब प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स आपके उनके यूरिन में दिखाई देते हैं। क्यों आ रहे हैं वो? जो एब्जॉर्ब नहीं हुए वो बाहर निकल जा रहे हैं एक्सक्रीशन के थ्रू, बिकॉज बॉडी इटसेल्फ एक्ट्स एज द डॉक्टर। जो एब्जॉर्ब नहीं हुआ उसको बाहर छोड़ रही है। बाहर क्या छोड़ रही है? प्रोटीन्स। इसका मतलब क्या है कि हमारे बॉडी में जो एब्जॉर्ब होते हैं वैसे प्रोटीन हम नहीं ले रहे हैं, सिंथेटिक प्रोटीन्स ले रहे हैं। और थैंक्स टू एटॉमी कि हमारे पास एक बेहतरीन एब्जॉर्बेबल प्रोटीन हमारे साथ मौजूद है। अगर आपको ये शिलाजीत मतलब अवेयरनेस देना है, तो आप हर जिम में जाकर ये प्रेजेंटेशन दे दीजिए कि हाउ शिलाजीत विल बी द गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन। शिलाजीत लेने के बाद आपको प्रोटोमिया बिल्कुल नहीं रहेगा, क्योंकि इसमें सिंथेटिक प्रोटीन्स नहीं है, इसमें ऑर्गेनिक प्रोटीन्स है, जो कि हमारी बॉडी एब्जॉर्ब करती है और जो चाहिए वो हमें रिजल्ट देती है ना। तो इस तरीके से आप जिम में भी अपना ये शिलाजीत इंट्रोड्यूस अगर करते हो तो क्या बिकेगा, जरा सोचिए। 4000 इसकी पीवी है ना। तो इस तरीके से हम इसका प्रमोशन भी कर सकते हैं और बेनिफिट्स भी बता सकते हैं। उसका प्रॉपर तरीके से प्रेजेंटेशन तैयार करिए और हर जिम में जाकर दे दीजिए, राइट। तो ऐसे अलग अलग तरीके से हम ये शिलाजीत जो है वो हम अपना सकते हैं। हमारे सोसाइटी में जितने भी लोग हैं उनको ये दे सकते हैं। अभी तक हमने जो भी चर्चा की उसमें आपको एक भी पर्सन ऐसा लग रहा है जो हीमोहिम नहीं ले पाएगा? अफोर्डेबल है, साथ ही में इतने बेनिफिट्स है और हर एक के लिए काम में आ रहा है ये, तो क्यों ना ये रेनी सीजन में पूरा महीना, 2 महीने, 3 महीने हमने अगर ये इसको प्रमोट किए तो कितने लोगों को हम सेहत दे रहे हैं। और सेहत देते देते ये नेकी करते करते हमें उसका सवाब भी मिल रहा है, हमें उसके रिवॉर्ड्स भी मिल जाएंगे। जी हाँ, मैचिंग होते रहेगा, आपके पास इनकम आती रहेगी। ये ऐसे बहुत सारे बेनिफिट्स के साथ आज हमने बात की है ये शिलाजीत की। तो यहाँ पे मैं रुकना चाहूंगी। इससे रिगार्डिंग आपके कोई भी अगर सवाल है तो आप बेझिझक पूछ सकते हैं। जी वंदना मैम। हेलो
मैम, गुड इवनिंग। यस, गुड इवनिंग। बहुत अच्छा सेशन रहा मैम, बहुत ही अच्छी जानकारी मिली। मुझे सिर्फ थोड़ा एक ये चाहिए था, 4 प्रकार के जो शिलाजित है, लौह, स्वर्ण और कौन सा ताम्र, दो? रजत। अच्छा अच्छा, ठीक है मैम, थैंक यू। ओके, थैंक यू मैम। मोस्ट वेलकम। प्रिया सारडा, मैंने आपको अनम्यूट किया है। थैंक यू मैम, वेरी नाइस सेशन। मैम मेरा ये सवाल था एक्चुअली। आप वीडियो ऑन करिए ना प्लीज। प्लीज मैम, मैं वीडियो ऑन नहीं कर सकती।